बीजेपी ने केवल और केवल 10 साल उनको जनता ने दिए, ऊपर भी नीचे भी, और उन्होंने कुचला लोगों को। और आज के दिन आप देखिए कि पूरा विश्व अब अमेरिका तक बोलने लग गया है कि किस प्रकार से चीफ मिनिस्टर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे वो अपराध उनका प्रूव भी नहीं हुआ है और रातों रात किस प्रकार से उनको उठा के ले गए। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ ये किया गया है और इंटरनेशनली ये अब बात शुरू हो गई है। तो बीजेपी ने सिर्फ आज के दिन क्या बात करते हैं, कोई मुद्दों पे तो वो है ही नहीं, सिर्फ कहते हैं हम 400 पार। आप उनसे कोई बात पूछिए तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते, किसान की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, व्यवस्था की बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते, सिर्फ एक बात बोलते हैं 400 पार। तो इस प्रकार से तो लोकतंत्र है, अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। तो लोग जो हैं, ये जो चुनाव है ये किसी दो व्यक्तियों में नहीं होता, केवल सिर्फ पार्टियों में नहीं होता, ये विचारधारा का चुनाव है और लोगों का चुनाव है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि घोटाला किया है, घोटाले की जांच की जा रही है, अगर कोई गलत करेगा तो उसको सजा होगी। जांच करवाने वाले भी तो यही है ना, इनके हाथ में सब कुछ है, तो जांच करवाने वाले भी यही है। तो ये कांग्रेस का टाइम तो है नहीं, या कोई जब लोकतंत्र बिल्कुल सुरक्षित था, जब जहां इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो इंस्टीट्यूशंस थे वो अपना काम करते थे। तो इनके नीचे तो कोई सारा की सारा सिस्टम खराब हो गया है। तो हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें घोषित कर दी है, जेजेपी भी घोषणा कर रही है। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला नहीं है, न संगठन है न कोई टिकट लेने वाला है, कांग्रेस एक तरह से खत्म हो चुकी है। बीजेपी तो सारे कांग्रेस के लोग उधार लेके खुद ही चल रहे हैं, इनके पास कौन से कैंडिडेट्स हैं। और किसी को 1 घंटा पहले ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को 2 घंटे पहले ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये तो अपनी खुद की बेबसी और व्यवस्था को बयान कर रहे हैं। कांग्रेस में तो होड़ लगी हुई है टिकट लेने के लिए। और कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा, विचारधारा है। और बेशक कांग्रेस सत्ता में ना हो, लेकिन वो विचारधारा की बहुत ज़बरदस्त रूट्स हैं। और आप देखिएगा किस तरीके से कांग्रेस वापस आएगी हरियाणा में। की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ, सीएम को बदल दिया गया, पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया गया। क्या मानते हैं, इसके पीछे वोटों की राजनीति या मनोहर लाल का फेलियर रहा? दोनों बात। उनको क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव बिल्कुल सामने है और उनको ये सारा उथल पुथल करने के लिए वो विवश रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि सही बात सही नहीं है और परिणाम जो हरियाणा के जो हैं वो विपरीत आएंगे। तो जब भी उन्होंने जल्दी जल्दी ये सब घबरा के ये सब काम किया है। तो हिसार में भी काफी उलटफेर हुआ है, कुलदीप बिश्नोई की टिकट काटी गई, कैप्टन की काटी गई है, अब कुरुक्षेत्र के लिए नवीन जिंदल को ला गया। तो क्या मानते हैं कि इस प्रकार नवीन जिंदल को की कांग्रेस उड़वाई गई है, कोई दबाव था या फिर बीजेपी से उनको लोभ लालच या अच्छी चीज दी गई? मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं कुछ बोलूंगी, जो जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं वो क्या बोल सकती हूँ। लेकिन एक इनके बारे में जो कहावत है कि जो इनके पास जा रहे हैं कोई खुशी खुशी नहीं जा रहे, तो इसी से आप समझ लीजिए दबाव में जा रहे हैं। मैंने सबको जो बोलना था बोल चुकी हूँ। तो भिवानी की बात करें तो टिकटों का क्या मानते हैं? श्रुति चौधरी लाइन में है, कब तक टिकटों की घोषणा हो जाएगी? अब थोड़े दिन और की बात है। और जैसे पार्टी के हर ये कोई इसी बार की बात नहीं है, एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जारी है और आपके सामने जल्द कैंडिडेट होगा और हम सब मजबूती के साथ कैंडिडेट के साथ लगेंगे। रावदान सिंह और श्रुति 2 नाम सामने आ रही हैं अब तक फिलहाल, तो कौन मजबूत पड़ेगा, क्या लगता है आपको? जैसे मैंने कहा कि पार्टी की प्रक्रिया जारी है और किसी को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, हम साथ खड़े हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो रावदान सिंह जी हों। मदद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे एमएलए हैं, हमारे नेता हैं हमारे पार्टी के, क्यों नहीं मदद करेंगे। कुलदीप बिश्नोई काफी नाराज दिख रहे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, क्या उनको मनाने की या कांग्रेस में लाने की पहल की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अब ये सब तो जो लीडरशिप जाने, हमारा यहाँ पे काम है चुनाव की तैयारी करना। और जैसे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग बाट देख रहे हैं टिकट के लिए,
और जल्द से जल्द मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी देर उन्होंने बाट देखी है और मैं 31 तारीख तक या 1 या 2 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा हो जाएगी कैंडिडेट की, और फिर सारे की सारे हम लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या प्रियंका गांधी हरियाणा के दौरे पर हैं, चर्चाएं चल रही हैं, कब आएंगी? आ सकते हैं, क्यों नहीं। आगे मुझे मालूम है आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा होगा। इतना ही मैं आपको कहूंगी अभी कि किसी चीज की फिक्र मत करना और ध्यान रखिए, यहाँ तक आपने बात करी है तो 2-4 दिन और सही। इसी के साथ साथ मैं बहुत धन्यवाद आपको। तैयारी पूरी है जी, हाँ, तैयारी पूरी। मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगता इतना बोलते हुए। अपनी तैयारी रखिए आप लोग, सोनी गलियां में सुना था मैं कोई नहीं होगी, बाह होगी, या होगी, तो है ना, राजनीतिक रूप से कुछ तो चर्चा होनी चाहिए। तो फिक्र मत करिए आप लोग, और अपना तैयार तो हो ना सारे। जितना भी चुपचाप है, फिर तुरंत उसके बाद फिर एक्शन मोड के अंदर जाना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि अभी तो सारे अपने चर्चा में हो सारे। हाँ, ठीक है। बहन जी ये कहते हैं कि फैसला हुई जाएगा, तब लाग जाओ काम के। बात तो ये है। तैयारी शुरू करो। धन्यवाद जी आप। ठीक है, और ठीक है जी।